अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर करेंगे और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन जो है वो कंटिन्यू है। और आज जो लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं वो होने वाला है अबाउट बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बात यह है कि जो हाइड्रोजन है वो कई सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और जब वो बनाता है कंपाउंड तो उन्हें कहते हैं हाइड्राइड्स। तो जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन है बेसिकली उन्हें हम हाइड्राइड्स कहते हैं। और बात यह है कि जो हाइड्रोजन है ना ये काफी सारे एलिमेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, रिएक्ट करता है नॉन मेटल्स के साथ, इनर्ट गैसेस के साथ। तो ओवरऑल जो हाइड्रोजन है ना वो कई सारे जो है वो हाइड्राइड्स बनाता है। इस वजह से इस लेक्चर की जरूरत पड़ी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हाइड्राइड्स हैं उनको समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, इस बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो हाइड्राइड्स को मेन हम लोग जो है ना वो 6 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले उन 6 के नाम देख लेते हैं क्या क्या है। पहले टाइप का जो बनते हैं हाइड्राइड्स उन्हें कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, ये पहले टाइप के हाइड्राइड्स हैं, ये कहलाते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। अच्छा, आयोनिक हाइड्राइड्स की खास बात ये है इनको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। वो क्यों क्यों अभी जब मैं समझाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। पहले टाइप के हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। दूसरे टाइप के जो हाइड्राइड्स बनते हैं उन्हें कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं। ठीक है ना, कोवैलेंट हाइड्राइड्स और इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ठीक है, इसकी वजह भी आप समझ जाओगे। अच्छा, तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, बाय नेम ही क्लियर हो जाएगा, वो कहलाते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स। ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड्स तीसरे हो गए। चौथे टाइप के हाइड्राइड्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं और इसी वजह से उनका नाम है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। पांचवें नंबर पर जो हाइड्राइड्स हैं वो भी नाम से आप समझ सकते हो अब तो, वो है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। और फाइनली छठा और आखिरी, ये थोड़ी अलग प्रॉपर्टी है और ये कहलाते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। ठीक है, तो ये हो गए वो 6 ग्रुप्स जिनमें हम जो है वो डिवाइड करते हैं हमारे हाइड्राइड्स को। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि वन बाय वन हमने इन सबकी प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स और जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं उनको समझना है कि एक पर्टिकुलर हाइड्राइड की क्या प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आयोनिक हाइड्राइड्स। सो नंबर 1, ये आ गए हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स। सबसे पहली बात, आयनाइक हाइड्राइड्स कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करे। तो याद रखो, सबसे पहली जो खास बात है जो आपने जहन में रखनी है कि ये जो आयनाइक हाइड्राइड्स हैं ये बनते तब हैं जब रिएक्शन होता है 1A या फिर 2A के एलिमेंट्स के साथ। यानी कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिनका ताल्लुक ग्रुप 1A और ग्रुप 2 से है, सिवाय बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इनके अलावा बात कर रहे हैं अभी, इनको अभी समझाएंगे। बहरहाल इनके अलावा जो है ये 1A और ग्रुप ए यानी कि अल्कली अर्थ मेटल्स, ये 1A अल्कली अर्थ मेटल्स कहलाते हैं और 2A जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। इनसे जब भी रिएक्शन होता है ना तो बनने वाले हाइड्राइड्स, यानी कि आप ये समझ जाओ कि जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा इनके साथ, तो जो बनने वाले हाइड्राइड्स होंगे वो कहलाते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। अच्छा, आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं तो बनते ही इस तरीके से कि आप याद रखोगे कि ये जितने भी हाइड्राइड्स है ना इनमें जो मेटल होता है ना, मेटल क्या करता है, मेटल पॉजिटिव आइन बनाता है। ठीक है, जो भी मेटल है वो तमाम के तमाम जो है वो पॉजिटिव आइन बनाते हैं। और जो हमारा हाइड्रोजन होगा याद रखिएगा वो बनाएगा नेगेटिव आइन। यानी कि जब आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं तो सबसे पहली बात यही है कि जो मेटल होगा वो पॉजिटिव आइन बनाएगा और नेगेटिव जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव आइन बनाएगा। और आइंस होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा और इसी वजह से ये कहलाते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, अच्छा, ये जो आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं ना इनका जो हम फॉर्मूला बताएं, जनरल फॉर्मूला आपको, तो याद रखो जनरल फॉर्मूला जब ग्रुप 1A के साथ होता है तो जनरल फॉर्मूला अलग है, और जब ग्रुप 2A के साथ बनाते हैं तो उनका जनरल फॉर्मूला जो है वो अलग है। इन केस ऑफ 1A, अगर 1A के साथ बन रहा होता है तो जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है जो भी मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है और जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है। लेकिन जब यही बनता है सेकंड के साथ तो याद रखिए वहां पे जो भी मेटल होगा उसके ऊपर 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2, और जो हाइड्रोजन है वो H2 में होगा, यानी कि 1 होगा तो फिर वो मल्टीप्लाई करके -2 हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल होता है
इन केस ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, जितने भी आयनाइक हाइड्राइड्स बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात बताऊं ताकि फिर उनको आपको जो है वो दूसरा नाम समझ में आ जाए। ये जो है ना प्रॉपर्टीज शो करते हैं लाइक सॉल्ट्स, ठीक है ना, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी वजह से इनको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनमें जो कैरेक्टर पाया जाता है वो सॉल्ट की तरह का कैरेक्टर पाया जाता है, इसी वजह से इन्हें सॉल्ट लाइक या अच्छा सॉल्ट लाइक या फिर इनको कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड्स, इसी वजह से कि उनमें जो है वो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो पहली खास तो बात यही हो गई कि इनमें जो कैरेक्टर होता है वो पाया जाता है सॉल्ट की तरह का, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट की तरह का पाने के अलावा इनकी खास बात एक और है कि ये कलरलेस नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है ना। ये पहली बात ये है कि ये कलरलेस होंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना, उड़ेंगे नहीं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, जैसे कि आमतौर पे सॉल्ट होते हैं, जैसे सॉल्ट होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो आप याद रखें क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, इनकी जो फॉर्म होती है ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही होती है, ठीक है ना, ये क्रिस्टल्स बनाते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है, और जैसे क्रिस्टल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो याद रखो इनके भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है ये वाले हाइड्राइड्स में, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसे याद रख सकते हो, ये याद रखोगे आप सॉल्ट से या क्रिस्टल से, क्योंकि क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई ही होता है। और हाँ, एक और प्रॉपर्टी भी है और वो है थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी इनमें पाई जाती है, क्योंकि आमतौर पे आयनिक बॉन्ड की वजह से होती है, ठीक है ना। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, तो आप ये समझ जाओ इनकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको दो एग्जांपल्स दूं हाइड्राइड्स की, जैसे पहली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सोडियम हाइड्राइड की, और दूसरी जो मिसाल है वो कर देते हैं कैल्शियम हाइड्राइड की, तो ये हो जाएगा CaH2। तो याद रखो जितना छोटा होगा ना, जितना हमारे पास एटॉमिक मास कम होगा, जैसे इसका एटॉमिक मास कम है और इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो याद रखो ये तो मैंने एटॉमिक मास के लिए एरो लगाया है ना, लेकिन जितना एटॉमिक मास कम होगा ये उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है, और ये उसके लिहाज से जो इसकी स्टेबिलिटी है वो याद रखिएगा वो कम होगी, यानी जो सोडियम हाइड्राइड है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू कैल्शियम हाइड्राइड। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी जो है वो एटॉमिक मास के लिहाज से क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई, क्रिस्टल्स बना रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, कलरलेस होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, और सॉल्ट वाली बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस वजह से सॉल्ट लाइक या इन्हें सलाइन हाइड्राइड्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आयनिक हाइड्राइड्स का और प्रॉपर्टीज हो गई। अब थोड़ी सी इनकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, और फिर इनकी एक और खास बात मैंने आपको बतानी है, ठीक है ना, जो कि प्रॉपर्टी है। चलो प्रॉपर्टी पहले बताता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तमाम के तमाम जो है ना, ये जो हमारे पास बनते हैं ये आयनिक हाइड्राइड्स, ये बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, यानी कि ये जो मेटल में पाया जाता है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट भी करता है ना, ठीक है ना, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये, और इसी वजह से ये इस्तेमाल होते हैं, जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। वो अभी मैं आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा किस तरीके से ये रिडक्शन करते हैं अपने रिएक्शंस में, ठीक है। प्रिपरेशन देखते हैं कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो आयनाइक हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। दो मैंने आपको मिसालें दी हैं और उन्हीं दोनों मिसालों को इसके जरिए बताते हैं कि वो प्रिपेयर किस तरह से होते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्राइड को देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्राइड के लिए जो सोडियम है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस से, तो नतीजे में हीट देनी पड़ती है। पहली बात ये कि हीट होनी चाहिए, तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, यानी कि हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन को, हम सिर्फ उस हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं हॉट अल्कली मेटल पे से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे, यानी कि ये जो है ना सोडियम ये हॉट होता है और फिर ऑक्सीजन को इस पे से गुजारा जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो नतीजे में हम देखते हैं कि हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्राइड, और जो सोडियम हाइड्राइड मिलता है ये ऑफ कोर्स हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। और रिएक्शन को बैलेंस भी कर लो, 2 आ गया और इधर भी आ गया 2। तो ये पहली मिसाल हो गई प्रिपरेशन की, इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस किसी और मेटल पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास हॉट मेटल होगा उसके ऊपर से हमने हाइड्रोजन गैस को पास करवाना है। जैसे दूसरी मिसाल आप देख लो कैल्शियम हाइड्राइड की। कैल्शियम हाइड्राइड कैसे बनेगा, अगर कैल्शियम पे से हम गुजार दें हाइड्रोजन गैस को, और फिर वही बात है कि
हॉट था मेटल, ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन को गुजारा, तो नतीजे में बन जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। तो दो बन गए, एक यहाँ पे बन गया हमारे पास सोडियम हाइड्राइड और दूसरा बन गया कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड बनाना आसान सा काम है, ठीक है ना। अब जो बात मैंने आपको समझानी थी कि ये जो रिएक्शन करते हैं, ये जो हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, ये किस किस्म के रिएक्शंस करते हैं, कि हम कह रहे हैं कि क्यों ये अच्छी रिडक्शन करते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ कुछ मिसालों के जरिए, ठीक है ना। कुछ मिसालों के अंदर सबसे पहले हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पहले वाले को ही करा देते हैं, सोडियम हाइड्राइड को। इसमें सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नेगेटिव है, और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। तो मैंने आपको बताया ना, अब ये क्या होगा, ये बड़े अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा। ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जैसे ऑक्सीजन है ना, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने के बाद जो फाइनली हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NaOH, और हाइड्रोजन हो जाएगा अलग। तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के भी काम में आते हैं ये, ठीक है ना। स्पेशली जो कैल्शियम हाइड्राइड है वो इस्तेमाल होता ही हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के अंदर है। अच्छा, सेम इसी का रिएक्शन जो सोडियम का है ना, ये रिएक्शन मैं आपको करवा देता हूँ, सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवा देते हैं हम इस मरतबा HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, वही सॉल्ट लाइक ये बनेगा यहाँ पे NaCl यानी कि सॉल्ट, और हमें मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, सिर्फ सोडियम के नहीं, कैल्शियम का भी एक रिएक्शन देख लो, कैल्शियम हाइड्राइड का। कैल्शियम हाइड्राइड का अगर रिएक्शन देखेंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, नतीजे में फिर वही बात हुई जो मैंने आपको समझाया, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो नतीजे में क्या करेगा, ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जब भी रिएक्ट करता है तो ये अच्छी रिडक्शन शो करता है, और इसी वजह से मतलब दो इसके काम हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट भी बड़ा अच्छा है ये, और दूसरा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, हाइड्रोजन को अलग कर रहा है और रिडक्शन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की बड़ी अच्छी सलाहियत पाई जाती है आयनिक हाइड्राइड्स में। फिर सेकंड जो हमारे पास हाइड्राइड है जिन्हें हमें स्टडी करना है वो है कोवैलेंट हाइड्राइड्स। सेकंड हाइड्राइड्स हो जाएंगे कोवैलेंट हाइड्राइड्स। कोवैलेंट नाम से ही आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। अच्छा, किन एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होगा तो कोवैलेंट हाइड्राइड बनेगा, याद रखो जब हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगा एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A टू ग्रुप 4A, 3A से 3A से 3A से 7A तक, 3A से 7A तक जितने एलिमेंट्स हैं वो जो है वो बनाते हैं हमारे पास कोवैलेंट हाइड्राइड्स। अच्छा, और ये कंटेन करते हैं, एक और ख़ास बात जो इनकी इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ये कौन से बॉन्ड्स रखते हैं, ये रखते हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स का होना जाहिर सी बात है, इसी वजह से इनको कोवैलेंट हाइड्राइड्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन ही देख लेते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड्स की। प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, और डायरेक्ट मेथड्स भी हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं प्रोड्यूस करने के कोवैलेंट हाइड्राइड्स को। मिसाल के तौर पे सबसे कॉमन हाइड्रोजन और आ गया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। ये काम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बनता है HCl, ठीक है ना, 2 मोल बनते हैं इसके। और इसी तरीके से हम एक गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड से। ये आ गई यहाँ पर H2 का रिएक्शन अगर हम करा दें सल्फर के साथ, तो एक बहुत ही पंजेंट स्मेल वाली जो है वो गैस बनती है, और वो होती है H2S, ठीक है। और इसके लिए टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है, ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये देख लो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई, इस वजह से कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट बॉन्डिंग इस वजह से कोवैलेंट हाइड्राइड, और इन्हें मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और एक और सबसे आसान सबसे कॉमन, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो नतीजे में क्या बनता है, नतीजे में बनता है H2O यानी कि वाटर। तो देख लो वाटर मॉलिक्यूल बना है, तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी इसी वजह से कह रहे हैं, और कोवैलेंट हाइड्राइड इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज बताऊं, कोवैलेंट हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज को देख लो, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जैसे हमने आयनिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, यहाँ पर कोवैलेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जितने भी बनेंगे
यहाँ पर या तो वो गैस होंगे या फिर लिक्विड होंगे, और लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो कि वॉलाटाइल होते हैं, ठीक है ना। तो खास बात है कोवेलेंट बॉन्ड की, तो ये लिक्विड जो है वो वॉलाटाइल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, सिवाय पानी के। पानी को थोड़ा सा वो कर लो, पानी को, क्योंकि पानी का तो समझ लो 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना, तो एक्सेप्ट वाटर, लेकिन वाटर के अलावा जितने भी हैं बहुत इजीली जो है वो उड़ जाते हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है, ठीक है ना। अच्छा, पानी के साथ मसला ये है, तो वहां पे तो जो पोलैरिटी है मॉलिक्यूल की और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसकी वजह से पानी थोड़ा देर में ज्यादा टेम्परेचर बॉयल होता है, अदरवाइज ये वाले जो हाइड्राइड्स हैं बहुत कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं, ठीक है। और एक और बात, ये जितने भी बनते हैं 3A और 4A वाले, याद रखो वो बनाते हैं न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं इन देयर नेचर। कौन से वाले? ग्रुप 3A और ग्रुप 4A वाले जो हैं ये सब के सब होते हैं न्यूट्रल, ठीक है ना, न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं। जबकि अगर आप देखें तो ये बेसिक भी होते हैं, इनमें कुछ हाइड्राइड बेसिक भी बनते हैं, और वो होते हैं जिनका ताल्लुक हो ग्रुप 5A से, ठीक है। और इसके अलावा अगर एसिडिक की तरफ जाना है, यानी कि आप देखो तीनों किस्म के मिल रहे हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड तो तीनों किस्म के मिल रहे हैं, बाकी अगर हम इससे आगे चले जाएं यानी कि 6 to 7 तक जाएं, तो नतीजे में आप देखोगे जो हमें हाइड्राइड्स मिलते हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं। यानी कि आप ऐसे ये समझ लो कि 3A 4A न्यूट्रल, फिर बेसिक, और बेसिक के बाद बारी आ जाएगी हमारे एसिडिक हाइड्राइड्स की। तो ये आ गए हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स, प्रॉपर्टीज, गैसेज हैं, लिक्विड्स हैं, और न्यूट्रल भी हैं, बेसिक भी हैं, और एसिडिक भी हैं। और इनकी प्रिपरेशन निहायत ही सिंपल है, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन बस ये प्रिपरेशन के अंदर इन तीन के जरिए आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। सो तीसरे टाइप के देखते हैं हाइड्राइड्स। तो तीसरे टाइप के हाइड्राइड्स जो है वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, और जैसे कि इनका नाम है प्रॉपर्टी भी इनकी कुछ ऐसी ही होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में। और असल में जो ताल्लुक है ना, इसका ताल्लुक है मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A से, ये बनाते हैं जो 3A ग्रुप है उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को। अच्छा, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ कि ये डायरेक्टली कोई हाइड्राइड नहीं बनाते, बल्कि कॉम्प्लेक्स नेचर ये है कि ये जो है ना जब कंबाइन होते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनते हैं वो आप ऐसा समझ लो कि हाइड्रोजन होगा, एलिमेंट होगा ग्रुप 3A का, और इसी के साथ साथ वो कंबाइन होगा अल्कली मेटल्स से। तो अगर इस तरीके से कंबाइन होते हैं तो नतीजे में जो हमें हाइड्राइड्स मिलते हैं वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बन तब रहे हैं जब हाइड्रोजन 3A के ग्रुप से और जो अल्कली मेटल्स हैं उनसे अगर बन रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहलाएगा। जिसका अगर आप समझना चाहते हैं कि जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूला पहले समझा देते हैं। जनरल फार्मूला इनका बनता है AB और H4 होता है, ठीक है। जबकि इसमें A क्या है B क्या है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली बात आप A को समझ लो, A क्या चीज़ है, ठीक है ना। जो A लिखा हुआ है यहाँ पे ये वो मेटल है, यानी कि लिथियम हो सकता है और लिथियम के अलावा सोडियम हो सकता है, और यानी कि आप ऐसा समझ लें कि ये यूनिवेलेंट मेटल होता है, ठीक है ना, जिसकी एक वैलेंसी होती है। जबकि ये जो बी लिखा हुआ है ये बी क्या है, बी समझाते हैं। ये बी वो एलिमेंट है जिसका ताल्लुक होगा ग्रुप 3A से, ठीक है। और 3A से मिसाल के तौर पे बोरॉन हो सकता है, +3 होती है इसकी वैलेंसी, और एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम भी जो है वो 3 होता है। तो ये जो है ना वो जनरल फार्मूला बना रहे हैं, जनरल फार्मूले के जरिए आप पहचान सकते हो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को। और समझा देता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन। दोनों मिसालें बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर हमारे पास लिथियम कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, और फिर हमारे पास एल्यूमिनियम है हाइड्रोजन के साथ, नतीजे में जो हमें मिलेगा वो एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड मिलेगा, वो होगा लिथियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, और ये आ गया हाइड्राइड। अगर वैलेंसी में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी आ जाएगी -1, और लिथियम की आपको पता है होती है +1, ठीक है ना। तो ये एक हमारे पास आ गया है। और दूसरा आप देखो, अगर इसी तरीके से देख लो, ये आ गया यूनिवैलेंट, ये आ गया हाइड्रोजन। फिर एक थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट आएगा, थर्ड ग्रुप के साथ होता है
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 आएगा, BH3 आ गया, नतीजे में जो बनेगा वो आ जाएगा यहाँ पे सोडियम, ठीक है ना, और ये आ गया बोरॉन और हाइड्रोजन आ जाएगा, और वैलेंसी इसकी बिल्कुल ऐसी होगी, यानी सोडियम जो है वो +1 होगा और BH4 जो है ये बराबर होगा -1 के, ठीक है ना। जनरल फार्मूला और प्रिपरेशन हो गई। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, होते सॉल्ट लाइक है, ठीक है ना, ये होते हैं सॉल्ट लाइक है सारे के सारे, ठीक है, और सॉल्ट लाइक है तो इसका मतलब है एक बात तो कंफर्म है, थर्मली स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, ये है थर्मली स्टेबल। अप टू कहाँ तक होते हैं स्टेबल, तो तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। और एक और ख़ास बात ये है कि ये होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, और बाकी ये है कि इसके ज़रिए जो है वो हमें लिथियम मिल सकता है, एल्यूमिनियम मिल सकता है, उनको हम जो है वो अलग कर सकते हैं। तो मेन प्रॉपर्टी आप यही बात याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है तो ग्रुप 3A का एलिमेंट होगा, अल्कली मेटल होगा और बाकी हाइड्रोजन मौजूद होगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा तीसरा, यानी कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। नाउ चलते हैं चौथे हाइड्राइड की तरफ। जो कहलाते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स। अब इनके नाम से क्या बात समझे आप, मेटेलिक हाइड्राइड्स। मेटेलिक हाइड्राइड्स की खास बात क्या है कि ये ऐसे हाइड्राइड्स हैं जो कि बन रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, यानी कि जब ये प्रिपेयर होंगे तो आप याद रखिए ये प्रिपेयर होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, यानी कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें नतीजे में जो है वो जो मिल रहे हैं हाइड्राइड्स वो हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स। और जाहिर सी बात है इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, अगर हम प्रॉपर्टीज पर चलें इनकी मेटेलिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज पर, तो जैसा कि इनका नाम है ये मेटेलिक है, तो अगर ये मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं तो याद रखो ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी मेटेलिक होती हैं, यानी कि जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टीज इन हाइड्राइड्स के में भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो गई कि इनकी प्रॉपर्टी मेटेलिक वाली, इस वजह से इन्हें मेटेलिक हाइड्राइड कहते हैं। अच्छा, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन जो है ना, वो जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जो हाइड्रोजन है इनके अंदर वो ऑक्यूपाई करता है, द हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन एटम्स। जो एटम्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती है ना, वो ये ऑक्यूपाई करते हैं, और ये जो स्पेसेस है ना, वो स्पेसेस जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्राइड्स होते हैं याद रखो वो कहलाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, क्योंकि ये उन्हीं स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अच्छा, ये हाइड्राइड्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको समझाऊं, तो प्रॉपर्टी के अंदर एक और प्रॉपर्टी जो आएगी जो ऐड होगी वो ये कि ये हाइड्राइड जो है हीट करने पर हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं इन एटॉमिक स्टेट, ये रिलीज करते हैं हाइड्रोजन को इन एटॉमिक स्टेट, जो कि एक मिसाल हम लोगों ने एटॉमिक हाइड्रोजन की वीडियो के अंदर भी स्टडी करी थी, ठीक है ना। और ये जो रीजन है, फॉर दिस रीजन ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे कि प्लेटिनियम हो गया, निकल हो गया, ये यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो सिर्फ इसी वजह से कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं प्लेटिनियम हो गया, निकल हो गया, उनको हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा मेटेलिक हाइड्राइड। उसके बाद बारी आ जाएगी हमारे पांचवें हाइड्राइड की, और जो पांचवा हाइड्राइड है वो कहलाता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ठीक है ना। ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड आ गया, और इनका भी नाम से आप बात समझ जाओगे इजीली। और ये जो है ना, दो मेंबर्स जो है ग्रुप 2A के, ये उनसे बन रहा है। ग्रुप 2A के दो एलिमेंट्स हैं, जो कि एक है बेरिलियम, ठीक है ना, एक तो हो गया बेरिलियम और दूसरा हो गया मैग्नीशियम, जो कि मैंने उस वक्त मना किया था ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये उनसे बनता है। और हाइड्रोजन अगर मिल रहा है मिसाल के तौर पे इनके, यानी कि 2A से, बेरिलियम और मैग्नीशियम से, तो नतीजे में जो हमें मिल रहे हैं वो कौन से हाइड्राइड हैं, वो कहलाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड, जिनका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, जो उनका फॉर्मूला बनेगा वो बनता है BeH2, ठीक है ना, और N। और इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम के साथ बनाते हैं तो मैग्नीशियम बनता है
और आता है H2 क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना। तो ये N किस बात को शो कर रहा है, N शो कर रहा है कि इसमें लार्ज नंबर होते हैं। N का मतलब क्या हो गया, N का मतलब हो गया कि कई सारे BeH2 होते हैं, कई सारे MgH2 होते हैं, और जो कई सारे होते हैं जाहिर सी बात है ये कहलाते हैं पॉलीमर्स, यानी कि एक साथ कंबाइन हो रहे हैं ना एटम्स, तो पॉलीमर्स कहलाते हैं। इस वजह से अगर हम इनका स्ट्रक्चर समझाना चाहें कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ दोनों के ना, ताकि आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाए। तो अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर में, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे बेरिलियम के साथ आ रहा है, ये भी आ गया हाइड्रोजन, और फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो गया। अब ये तो हमारे पास एक आ गया ना, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया ये एक है, H2 हो गया, बेरिलियम हो गया, फिर ये लगातार ना आगे चल के कंबाइन हो रहा है, और ये अगेन किसके साथ कंबाइन हुआ हुआ होगा, ये अगेन कंबाइन हुआ हुआ है बेरिलियम के साथ, और फिर ये इसी तरीके से कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना, ये मैंने आपको बेरिलियम के जरिए समझा दिया। और अगर मैग्नीशियम के जरिए इस बात को समझना है तो मैग्नीशियम से भी समझ जाओ। कितने हाइड्रोजन होंगे जो कंबाइन हुए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन है जो कंबाइन हुए हुए हैं हमारे मैग्नीशियम के साथ, और फिर यही पॉलीमर्स बन रहे हैं आगे कंबाइन हुए हुए हैं, अगेन हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये फिर अगेन कंबाइन हुए हुए होंगे हमारे मैग्नीशियम के साथ। तो अगर इनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देखना है तो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बनता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का। और याद रखिएगा इनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है ना, वो लाई करती हैं बिटवीन प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन किस किस के दरमियान में लाई कर रही हैं, जो हमारे दो टाइप के हाइड्राइड्स है, आयनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज याद कर लो तो उन्हीं को अगर आप इंटरमीडिएट कर लोगे ना, तो आपको नतीजे में पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब चलते हैं छठे और आखिरी हाइड्राइड की तरफ। ठीक है, छठा और आखिरी हाइड्राइड है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। ठीक है, बस इसको समझाते हैं फिर हाइड्राइड्स पूरे हो जाएंगे। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स की खास बात यह है कि ये हाइड्राइड फॉर्म होते हैं बाय मेटल्स ऑफ ग्रुप, यानी कि जो हाइड्रोजन है अगर हम उसको कंबाइन कर दें मेटल से, जो कि किससे ताल्लुक रखते हैं, वो ताल्लुक रखते हैं 1b से, वो ताल्लुक रखते हैं 2b से, और इसी के साथ साथ कुछ जो है वो 3a वाले एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो नतीजे में जो हाइड्राइड हमें मिलता है वो हाइड्राइड बनता है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, बॉर्डर लाइन, और ये हो गया हाइड्राइड्स, ठीक है ना। और 3a के कुछ ही एलिमेंट्स हैं, 3a के जैसे मिसाल के तौर पे इंडियम और थैलियम हो सकता है, 3a के इंडियम है और थैलियम है, ये जो है वो बनाते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल बताऊं इसकी, तो एग्जांपल्स आप कुछ नोट कर लो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर सबसे पहले आ जाएगा कॉपर हाइड्राइड, ठीक है, फिर इसके साथ आ जाएगा जिंक, जिंक में आ जाएगा हमारे पास H2, और इसी तरीके से आ जाएगा थैलियम, और वो आ जाएगा H2, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हाइड्राइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आप समझ गए कि जो मैंने इससे पहले बताई पॉलीमेरिक की, वो आयनिक और कोवेलेंट के दरमियान में, जबकि इसकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है ना, इनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो लाई कर रही हैं बिटवीन मेटेलिक हाइड्राइड्स, ठीक है ना, मेटेलिक हाइड्राइड्स जो थे उनके और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान में। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान में जो है इनकी सारी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं, और ये कहलाते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स।